हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। 3 कृषि कानूनों को लेकर 27 सितंबर को किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर है। इस मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है और सभी से अपेक्षा है कि सब शांतिपूर्ण तरीके से रहें, किसी को जबरदस्ती बंद करने को ना कहा जाए। लोकतंत्र है, अब वो अपने आंदोलन के नाते से जो करेंगे करेंगे, लेकिन मेरी अपेक्षा यही है उनसे कि वो शांतिपूर्वक रहे और शांतिपूर्वक अपना बंद को रखें। किसी को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए न कहें, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने का अधिकार होता है। सर, हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल क्या कहना चाहेंगे जी? सुरक्षा व्यवस्था वो एकदम सारा सब लोग अपने चाक चौबंद हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी बनी रहेगी, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। प्रोग्राम रहेंगे इसके बाद? अभी 2 स्थानों पर मेरा निरीक्षण है। एक तो मेरठ रोड पर मैं जाऊंगा और एक जेएलएन कनाल का। वहीं पानीपत में किसान महापंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंचे। आपको बता दें, आज पानीपत में किसान महापंचायत बुलाई गई है, जिसके चलते वहां पर तमाम जो किसान है वो पहुंचे हैं। भारत बंद से ठीक एक दिन पहले महापंचायत का आयोजन किया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता महापंचायत में पहुंचे। पानीपत पहुंचने पर टिकैत का जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें बाइक्स ट्रैक्टर के काफिले के साथ महापंचायत तक लाया गया। तो वहीं इस मौके पर भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान अभी शांत हैं। अगर हमें क्रोध आ गया तो प्रधानमंत्री की कोठी के सामने बैठा जाएगा। हमने वोट देकर सरकार बनाई, हमारे पास बदलाव की भी ताकत है। सरकार तो किसान ही बनाता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसे वहीं बैठा लें, हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी आती है। 10 सितंबर को तीसरा प्रदर्शन की बड़ी किया था, जिसमें बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ था और वहां से हरियाणा के अंदर लाठीचार्ज की शुरुआत हुई और आज तक वो शुरुआत चल रही है। मुकदमे में मुकदमा, लाठीचार्ज में लाठीचार्ज हरियाणा के अंदर होगा। 40,000 लोगों में मुकदमा दर्ज कर चुके हैं। सैकड़ों लोगों के सिर काट चुके हैं, सैकड़ों लोगों की हड्डियां तोड़ चुके हैं। लेकिन हम चेतावनी दे देना चाहते हैं खट्टर साहब को कि कमजोर मत समझना, कमजोर मत समझना, तेरा बहम निकाल देंगे। अगर हरियाणा के किसानों ने लफ्ज उठा लिया ना तो रखवाना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसानों को क्रोध आ गया ना तो फिर टैंकर प्रधानमंत्री जी तेरी कोठी के आगे लग जाएंगे। तो पानीपत में यहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आप सुन रहे थे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हरियाणा से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे, भारत बंद से ठीक एक दिन पहले हरियाणा के सोनीपत में किसानों की महापंचायत हुई है नई अनाज मंडी में, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है वहां से? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जैसे कल भारत बंद का किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है, उसी की कल को भारत बंद का जो ऐलान किया गया उसी को लेकर आज सुबह से ही पंजाब की तरफ से काफिला और हरियाणा की तरफ से काफिला यहाँ पानीपत में जो किसान महापंचायत है यहाँ पर पूरा काफिला यहाँ पर सुबह से ही दिखाई दे रहा था। ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर यहाँ किसान पहुंच रहे थे और जो महिलाएं हैं यहाँ भी काफी संख्या में यहाँ पर उनकी भागीदारी देखने को मिल रही है। सुबह से ही जो गुरनाम सिंह चंडूनी है वो समय पर यहाँ पर पहुंच चुके थे और उन्होंने मन संभाला हुआ था। उसके बाद कुछ समय बाद राकेश टिकैत भी यहाँ पे पहुंचे और अगर हम बात करें पंजाब के जो और किसान नेता हैं वो भी काफी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बहुत बड़ी किसान महापंचायत यहाँ पर चल रही है। जो कृषि कानूनों जो उनके विरोध में लेकर जो कल भारत बंद का ऐलान इन्होंने किया है उसको लेकर यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चल रही है कि किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया है। और यहाँ पर जो राकेश टिकैत हैं, गुरनाम सिंह चंडूनी हैं और जो और भी किसान नेता हैं, उन्होंने भाजपा जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, उनके ऊपर भी काफी यहाँ पर बयानबाजी की है, बड़ी तीखी प्रक्रिया करी है कि जब तक ये हमारी बातें नहीं मानेंगे तब तक हमारे धरने प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे।
अंकुर, जिस तरह से पिछले साल केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन तो चल रहा है और जिस तरह से 27 सितंबर यानी कि कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या उसके लिए भी किसी तरह की कोई रणनीति जो है वो यहां पर बनाई गई है? क्योंकि जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उससे तो साफ नजर आता है किसान जो है अभी शांत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें अगर क्रोध आया तो प्रधानमंत्री की कोठी के सामने भी बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब सुबह से ही जब हम यहाँ पर एनबी की टीम सुबह से यहाँ मौके पर खड़ी है तो यहाँ पर साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि कितनी संख्या में यहाँ किसान पहुंच रहे हैं। भारत बंद का ऐलान किया गया और काफी संख्या में जो महिलाएं हैं उन्होंने भी यहाँ पर भागीदारी की है। और यहाँ पर अगर सुरक्षा के जो कदम है वहाँ वैली रेंजर्स के अलावा यहाँ पर बाउंसर भी यहाँ पर खड़े किए गए थे कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। तो जब यहाँ पर सारे आला जो किसान नेता है यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने केंद्र सरकार पर जो साधा निशाना है कि कल तो हम भारत बंद का ऐलान किया है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम पूरी तरीके से जो जीटी रोड है वो बेल्ट बिल्कुल बंद रखेंगे और उसके बाद अगर फिर भी ये सरकार केंद्र सरकार नहीं मानती है तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद अंकुर तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो किसान महापंचायत हुई है जिसमें राकेश टिकैत और चढ़ूनी पहुंचे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में लगातार जिस तरह से रोष जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा और इसी कड़ी में पानीपत में महापंचायत का आयोजन किया गया। और इसी बीच पंजाब से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनप्रीत बादल इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए हरियाणा की खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पानीपत जिले में आज पहली बार जिला स्तरीय किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, दिल्ली जाने के लिए पानीपत इसके लिए मुख्य रास्ता तो बना, लेकिन महापंचायत नहीं की। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, तो वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पानीपत पहुंचकर महापंचायत में हिस्सा लिया। महापंचायत में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। नई अनाज मंडी में सबसे आगे अलग से महिलाओं के लिए जगह बनाई गई, यहां पर काफी संख्या में महिलाएं पहुंची। दरअसल स्थानीय भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने महिलाओं को आमंत्रित किया। महापंचायत में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को और मजबूत बनाने की रणनीति जो है वो बनाई गई। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पत्रकार वार्ता के दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के भारत बंद का पूरा समर्थन करेगी। हम किसान के साथ खड़े हैं। ये किसानों का आंदोलन उन्होंने अपने आंदोलन के तहत अनाउंस किया है भारत बंद का, तो ये उनका कार्यक्रम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों का सामान बांटना और जहर फैलाना भारतीय जनता पार्टी की आदत हो चुकी है। अपनी नाकामी, अपना टोटल फेलियर किसानों के संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में इन्हें मालूम है कि हर तरह से इनका टोटल फेलियर रहा है। अब उससे ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। लोगों के अंदर गलत धारणाएं फैलाई जाती हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इतिहास इस देश के लोग और किसान लिखेंगे और इतिहास में इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, ये तीनों काले कृषि कानून इन्होंने जो बनाए हैं, वो इतिहास इस पर न्याय करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए इस वक्त हरियाणा के ब्यूरो हेड राकेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। 27 सितंबर को किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा इस दिन देशव्यापी हड़ताल कर रहा है और इस भारत बंद को कांग्रेस का जो पूरा समर्थन है वो भी मिलता नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के बयान सामने आए हैं, कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है, क्या लगता है क्या कुछ रणनीति जो है वो कांग्रेस द्वारा इस बंद को लेकर बनाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल आप जानते हैं कि 10 महीने जो हैं किसानों के आंदोलन को पूरे होने जा रहे हैं और इनकी मांग है, आप जानते हैं, कृषि कानूनों को रद्द करने की। और
ये नहीं हुआ है। इसके चलते ही भारत बंद का आयोजन जो है कल किया जा रहा है। और आप ये जानते हैं कांग्रेस ने शुरू से ही किसानों की मांगों का समर्थन किया है, किसानों का समर्थन किया है। जितने भी नेताओं से बात हुई उन्होंने कहा कि आंदोलन को भले ही कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन कांग्रेस का समर्थन जो है पूरी तरह से किसानों के आंदोलन को है। और आज भी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा से जब मीडिया ने बात की है तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को लेकर जो है कांग्रेस का पूरा समर्थन किसानों के साथ है और उन्होंने बंद का भी समर्थन किया है। जी ठीक है, धन्यवाद राकेश गुप्ता जी तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो किसान आंदोलन को तेज करने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। भारत बंद है कल और तमाम जो विपक्षी दल है उनका जो समर्थन है वो भी इसमें मिलता नजर आ रहा है। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब के ताजा राजनीतिक हालात का जिक्र किया और कहा कि ऐसे ही उथल पुथल जल्द ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखने को मिल सकती है। ये कांग्रेस के अंत की ओर अंतिम कुछ कदम होंगे। जिस पार्टी को अपने नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं, वो देश के विकास के लिए कदम नहीं उठा सकती। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि पंजाब नहीं, अब तो थोड़े पल की बात है कि पहले छत्तीसगढ़ के अंदर आपको टर्मोइल दिखेगा और जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है पंजाब छत्तीसगढ़ के बाद शायद एक राज्य बचता है राजस्थान, उसमें भी आपको टर्मोइल दिखेगा। और ये कांग्रेस के मैं मानता हूं अंत की ओर आखिरी कदम होंगे। जो पार्टी अपनी लीडरशिप पर विश्वास नहीं कर सकती, जिनके नेतृत्व में सरकार में आई, जिनके नेतृत्व में 4.5 साल सरकार चली, वो पार्टी देश के विकास और उन्नति के प्रति नहीं कदम। और वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद हरियाणा सरकार के निशाने पर कांग्रेस आ चुकी है। अनिल विज के बाद अब जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पंजाब की तरह नेतृत्व परिवर्तन की कहीं ना कहीं भविष्यवाणी कर दी है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस वार्ता कर उनपे चुटकी ली है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की जो सरकार है वो जो कांग्रेस की जो सरकार है वो बदलने वाली है, इसको लेकर उन्होंने कल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता की। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से पंजाब में एक जो पूरी सरकार को खड़ा करता है कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनको दरकिनार कर दिया जाता है, अब वही हालत राजस्थान और छत्तीसगढ़ की होने वाली है। बिल्कुल, तो पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस के भीतर उथल पुथल देखने को मिली, ठीक वैसा ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। यह दावा जो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा किया गया है। धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो पंजाब की राजनीति को लेकर अब कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं वार का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पद से हटते ही भारतीय जनता पार्टी का कैप्टन प्रेम जाग चुका है। पार्टी की ओर से कैप्टन की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच छिड़ी जंग अब समाप्त हो चुकी है। मनोहर लाल से पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कैप्टन प्रेम जाग चुका है। विज ने कैप्टन के देशभक्त और सिद्धू पर राष्ट्रद्रोही होने के आरोप जड़े थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कहा कि जिस तरह से अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो ठीक नहीं। मुख्यमंत्री हमारी पार्टी में भी हटाए गए, लेकिन कैप्टन की तरह किसी ने लज्जित महसूस नहीं किया। मुख्यमंत्री के नाते उनकी भूमिकाएं और थी, अब वो उस पद पर नहीं रहे, इसीलिए किसान आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर कुछ भी नहीं कहूंगा। हरियाणा के जिलों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 14 जिलों में 30 सितंबर तक चलेगा। इसके अंदर आपको बता दें 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जा रही है।
करनाल जिले में 2 लाख बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया, जो कि 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का ये अभियान शुरू हुआ है और हमारे यहाँ हरियाणा में भी आज से शुरू होकर के और ये 30 तारीख तक चलेगा। 2 लाख बच्चों का टारगेट करनाल जिले का रखा गया है। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि करनाल में इसकी शुरुआत यहाँ से की है और अभी हर जगह पर जिलों में जहाँ जहाँ पर सेंटर हैं सब जगह ये बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाएगा। एक अच्छा अभियान है ताकि 0 से 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको आगे चल करके किसी प्रकार की पोलियो जैसी बीमारी न हो और स्वस्थ जो है वो बच्चा जो है वो हमेशा हमेशा नागरिक बने। इस अभियान की यहां पर शुरुआत की गई है। 14 जिलों में 30 सितंबर तक अभियान जो है वो चलाया जाएगा। करनाल जिले में 2 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। वहीं सोनीपत जिले के गांव मुरथल के ग्रामीण अंचल में रहने वाली होनहार बेटी निधि ने यूपीएससी में देश भर में 286 बार रैंक प्राप्त करते हुए अपने गांव के साथ पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि पर अब घर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मेरा नाम निधि है और मैंने यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में 286 बार रैंक हासिल किया है। और जो मेरी जर्नी रही है कि लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाई थी और इस बार मैंने सफलता हासिल की है। और इसमें पेरेंट्स का जो सपोर्ट है सर वो काफ़ी ज़्यादा रहा। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनपी न्यूज़।